नमस्कार, मैं निकिता कश्यप और आप देख रहे हैं नवरोशन टाइम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस दुनिया में ऐसे अनगिनत ऊंचे और विशाल पहाड़ हैं जिन पर पहुंचना नामुमकिन समान है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इन पर्वतों के शिखर पर चढ़ने में सफलता हासिल की है। लेकिन एक ऐसा पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा पर्वत जिसके शिखर पर पहुंचने में आज तक कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाया है, जिसका नाम है कैलाश पर्वत। जी हाँ, हिंदू सभ्यता में भगवान शिव के निवास स्थान कहे जाने वाले कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई नहीं पहुंच पाया है। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। कैलाश पर्वत साक्षात शिव का निवास कहे जाने वाला वह पर्वत है जिस पर आज तक कोई भी चढ़ने में सफल नहीं हो पाया है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज़्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जबकि उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम यानी 6,638 मीटर है, और जो कि अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वह जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, केवल वही कैलाश फतह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। चूँकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है, इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाया। मान्यता व जानकारी के अनुसार कैलाश पर्वत पर दिशा सूचक यानी कंपास काम करना बंद कर देता है, क्योंकि माना जाता है कि कैलाश पर्वत चारों दिशाओं का मिलन केंद्र है। वहीं कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है, और कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानने की कई वजह हैं। दरअसल रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जिसका निर्माण किसी दिव्य शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। इस स्टडी के अनुसार माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भूगोलिक केंद्र है। दूसरा, यहाँ आसमान और धरती का मिलन होता है। तीसरा, यहाँ चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। और चौथा, ईश्वर और उनकी बनाई सृष्टि के बीच संवाद केंद्र बिंदु होना है। कहा जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है वह बर्फ पिघलने की आवाज़ हो। साथ ही कहा जाता है कि प्रकाश और ध्वनि के मिलन से यहाँ ओम की ध्वनि सुनाई देती है। खबरों के अनुसार कैलाश पर्वत के शिखर पर अनेकों बार आसमान में 7 लाइटें एक साथ दिखाई दी हैं, जिस पर नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है ऐसा चुंबकीय बल के कारण होता हो। आपको बता दें, कैलाश पर्वत से 4 विशाल नदियों का उद्गम होता है, जिनका नाम है सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और घाघरा नदी। यह नदियाँ बड़े ही रहस्यमयी तरीके से कैलाश पर्वत को 4 भागों में बांटती है। मालूम हो, कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला मानसरोवर ताल है, जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वहीं इसके 1 किलोमीटर की दूरी पर एक राक्षस ताल है, जहाँ कोई नहीं जाता। मानसरोवर ताल का पानी मीठा है, जबकि राक्षस ताल का पानी खारा है। माना जाता है कि मानसरोवर ताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है।
हिंदू धर्म के अलावा कई दूसरे धर्मों में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल के समान दिखाई देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पर्वतारोही ने अपनी एक किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव भी है। साथ ही उन्होंने लिखा, कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना जाता है। बता दें, कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले ह्यूरेट लीज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। वहीं एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल R.C. विलियम्स ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका है। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। और उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आने लगा वैसे वैसे मेरा मन हल्का होता गया। हालांकि कहते हैं कि कई दशकों पहले यानी साल 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिल्लारेपा ही कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। वह इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे, जिनका उल्लेख पौराणिक साहित्यों में भी मिलता है। आपको बता दें, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 19 साल पहले यानी साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। तो दर्शकों, ये थे अद्भुत कैलाश पर्वत के रहस्य, जिनकी गुत्थियों को सुलझाना असंभव सा प्रतीत होता है। इसी के साथ इस जानकारी में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।